Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको एबायोटिक पॉलिनेशन बताया था। फिर उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया था। आज आप आज आपको बताने जा रहे हैं बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में होता है। बट जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें क्या आएगा, लिविंग थिंग्स आएगा। तो बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बायोटिक पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब पॉलन का ट्रांसफर किसी लिविंग थिंग्स के माध्यम से होता है तो उसे हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट एंड अदर एनिमल्स। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं हर तरह के, बैट आते हैं। बैट क्या होते हैं, वो नाइट में मतलब मिलते हैं। और आएगा अदर एनिमल्स, और हर तरह के जो भी एनिमल्स होते हैं वो बायोटिक में आते हैं। देन आएगा दिस इज द कॉन्ट्रास्ट टू एबायोटिक पॉलिनेशन विच रिलाइज ऑन नॉन लिविंग एजेंट। मतलब क्या होता है, जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, नॉन लिविंग और एजेंट से रिलेटेड होता है, जैसे विंड और वाटर। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स 80% डिपेंड ऑन बायोटिक पॉलिनेशन। मतलब जो टोटल है, टोटल प्लांट्स में 80% किसमें डिपेंड है, बायोटिक पॉलिनेशन पे डिपेंड है। देन बात करते हैं एनिमल्स जो होते हैं, है ना, उन्हें फ्लावर कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्टर। ठीक है, नेक्टर क्या होता है, शहद जो हम लोग यूज करते हैं, बड़ा मीठा लगता है ना। तो वो कहाँ से बनता है, ये बनता है नेक्टर किससे बनता है, आप जानते हो, इंसेक्ट से बनता है ना। मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी शहद बनाती है। तो इसमें दिया है सुडरी लिक्विड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द पॉलिनेटर्स। मतलब ये एक लिक्विड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब एनिमल्स को भी एनर्जी मिलती है। फिर बात करते हैं पॉलन। पॉलन क्या होता है, पॉलन होता है ना, प्रोटीन होता है एक तरह का। ठीक है, जिसमें बहुत प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन। देन बात करते हैं सेंट। सेंट आप जानते हो है ना, जो फूल होते हैं वो हमेशा महक देते हैं। तो महक क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रेजेंस टू अट्रैक्ट सर्टेन पॉलिनेटर्स। मतलब हर तरह के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो महक पर्याप्त होता है। फिर बात करते हैं कलर एंड शेप। तो कलर और शेप का भी बहुत अंतर पड़ता है। फ्लावर्स जो होते हैं इवॉल्व डाइवर्स कलर एंड शेप, है ना, टू अपील टू देयर प्राइमरी पॉलिनेटर्स। मतलब जो चीज ज्यादा अच्छी दिखती है वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है, जैसे दिया है रेड ट्यूबुलर फ्लावर, है ना, ये क्या होता है, हमेशा पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है येलो और ब्लू जो होता है, ये जमीन में रहने वालों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं व्हेन पॉलिनेटर्स विजिट अ फ्लावर टू फीड। जब पॉलिनेटर फ्लावर के पास आते हैं तो पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स बॉडी। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। लेट द पॉलिनेटर मूव्स टू अनदर फ्लावर। और जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं सेम स्पीसीज में, तो क्या होता है, इट डिपॉजिट सम ऑफ दिस पॉलन। फिर इस तरह से पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। फिर आएगा इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें क्या बनता है, सीड प्रोडक्शन, मतलब बीज का फॉर्मेशन होता है। फिर आएगा intricate relationship between plants and pollinator is prime example of co-evolution। अच्छा, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन, है ना। फिर आएगा व्हेन बोथ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व टुगेदर influencing each other traits would like to generate a, है ना।
फिर इनके बीच में जो संबंध बनता है वो एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्विज चाहते हो तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम वो लाएंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।